अमरनाथ शिक्षण संस्थान में धूमधाम के साथ 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें महाविद्यालय की बीएड विभाग की छात्राओं द्वारा सीता जी के जीवन पर आधारित एक नृत्य नाटिका का भी प्रस्तुतिकरण किया गया है, जिससे दर्शकों की आंखें नम हो गई हैं। महिला सशक्तिकरण पर एक नृत्य एनसीसी की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वही कार्यक्रम का प्रारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार वाजपेयी के द्वारा झंडा फहराकर किया गया था। इस दौरान उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि अब वो समय दूर नहीं है जब भारत विश्व गुरु बन संपूर्ण विश्व में अपनी विजय पताका फहराएगा। आपस की धूम आप देख ही चुके हैं। किस तरीके से बच्चों ने अपना उत्साह दिखाकर इस तिरंगे को लहराया है। और मेरे साथ यहाँ मौजूद, मैं इनसे यहाँ सीधा बात करता हूँ। सर, किस तरह का कार्यक्रम रहा और क्या बोलना चाहेंगे? आज हमारे अमरनाथ शिक्षण संस्थान में, दरअसल अमरनाथ शिक्षण संस्थान में अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, अमरनाथ विद्याश्रम, हम सब मिलकर के और अपने राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं। तो ये गणतंत्र दिवस हमारा 75वां गणतंत्र दिवस है और हम आज़ादी के अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमने बहुत उल्लास से मनाया है। हम देख रहे हैं कि भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान हो रहा है और जैसा कि माननीय मोदी जी ने कहा कि राम प्रतिष्ठा तो हो गई, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा करनी है। संकल्प है, हम विद्यार्थियों को संकल्प दिखाएंगे कि हम 1947 तक, जब हम 100 वर्ष पूरे होंगे भारतीय स्वतंत्रता के, तो विश्व का हम पहला देश बनेंगे। ये अपने विद्यार्थियों को संकल्प दिलाएंगे और भारतीय संस्कृति की विविधता, उसकी बहुरंगी विविधता को आज व्यक्त किया गया है हमारे कार्यक्रमों में। उसके साथ साथ क्योंकि इस बार गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम नारी शक्ति ऊपर केंद्रित था, तो आज हमारे गर्ल्स डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने माता सीता का बड़ा सुंदर चरित्र चित्रण किया और ये बताया कि वे नारी शक्ति की सर्वोत्तम प्रतीक हैं। तो संस्कार, उसके साथ साथ भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान, आध्यात्मिकता और धर्म जो इस देश की जड़ों में है, उसके विस्तार का प्रयास है आज के कार्यक्रम। सर, बात करें सांस्कृतिक कार्यक्रम की, तो अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज को कई बार अमरनाथ को सम्मानित किया गया है और आपके कॉलेज में ये देखा जाता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बहुत महत्वता दी जाती है। क्या कहना चाहिए? दरअसल हमारा जो व्यक्तित्व होता है उसका एकाकी विकास नहीं होना चाहिए, बहुरंगी विकास होना चाहिए। आपने भगवान श्री कृष्ण की कल्पना नहीं कर सकते कि मोटा सा चश्मा चढ़ाए केवल पढ़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के विविध रूप हमें भाते हैं। तो किसी के भी व्यक्तित्व में बहुत सारे रंग होते हैं। वो कला का भी पारखी होता है, वो वैज्ञानिक भी होता है, वो तर्कशास्त्री भी होता है। तो बच्चों के अंदर बच्चों की प्रतिभा का बहुमुखी विकास के लिए जब तक विविध कार्यक्रम नहीं होंगे तो उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो बच्चों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं अपने शिक्षा संस्था के अंदर। तो जिस तरह अभी हमने हाल ही में देखा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आपके यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को कुछ को सम्मानित किया है, क्या कहना चाहेंगे? कैसा महसूस करते हैं जब बच्चियां ऊपर पायदान पर पहुंच जाती हैं और आप उनको देखते हैं कि आप आज हमारा बच्चा कुछ समय पहले अमरनाथ में था और आज इस पायदान पर पहुंच रहे हैं, तो कैसा महसूस? जैसे किसान अपना खेत लगाता है, बीज बोता है, जब फसल लहलहाती है, इसी तरह से एक पिता को अपनी बेटी को ब्याहते समय जो सुख मिलता है, एक शिक्षा संस्था के हेड होने के नाते हम अपने सभी बच्चों को अपनी पुत्री मानते हैं और जब वो गर्वित होती हैं तो हमें गर्वित करती हैं। जब उनका सम्मान होता है तो हमारा सम्मान ज़्यादा होता है। तो इसलिए बहुत खुशी होती है और हम लोग मूक रूप से, भले उन कार्यक्रम में वहाँ उपस्थित नहीं थे, परंतु हमारी सदैव उन बच्चों के लिए आशीर्वाद बना रहता है कि वो भविष्य के भारत की एक मजबूत नागरिक बने और विश्व में नाम रोशन करें अपना। जिस तरह सुना आपने कि लगभग अमरनाथ कॉलेज को अभी हाल ही में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा कुछ बच्चियों को सम्मानित किया गया और शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अमरनाथ बस की धूम आप देख ही